आखिर रूस ने वही काम किया जिसका डर था। तालिबान के खेमे में खुलकर आ गया दोस्त रूस, लेकिन भारत ने ढूंढ निकाला रूस का भी तोड़। एक झटके में भारत के पाले में आ गए 15 देश। पिछले महीने की 24 तारीख को जब मोदी और पुतिन के बीच 45 मिनट लंबी बातचीत हुई थी, तब ऐसा लग रहा था कि रूस भारत से अब नजदीकियां बढ़ा रहा है, पुरानी बातें भुलाकर भारत से दोस्ती करना चाहता है। वहीं भारत ने रूस के साथ हुई एक अहम डील से अमेरिका जैसे देश को हिला दिया था। उसके दबाव के बाद भी भारत ने रूस से इस डील को रद्द नहीं किया था। भारत को लग रहा था कि रूस भारत के इस अडिग फैसले से प्रभावित हुआ है, लेकिन दोस्तों ये सब छलावा निकला। हमने आपको एक खबर में बताया था कि रूस और यूक्रेन में आने वाले दिनों में एक भयंकर युद्ध होने वाला है। क्रीमिया यानी वो इलाका जिस पर रूस ने 2014 में बलपूर्वक कब्जा कर लिया था। उसके बाद पिछले 7 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर विवाद चल रहा है। अब रूस चाहता है कि भारत क्रीमिया पर रूस को मान्यता दे। बदले में उसने तालिबान को मान्यता देने के लिए खुद को तटस्थ रखने का भरोसा दिया, लेकिन ये एकमात्र छलावा साबित हुआ। रूस ने तजाकिस्तान के रास्ते जो भी टैंक और हथियार देने का वादा किया था, वो सब भारत के साथ की गई एक डील का हिस्सा था, जिसमें भारत ने पंजशीर का साथ देने के लिए रूस से एक सौदा किया था। लेकिन दोस्तों, रूस ने आखिरकार दुनिया को ये बता दिया कि चीन के बाद रूस दूसरा ऐसा देश है जिसने तालिबान के आतंक को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। लेकिन भारत रूस की इस वादा खिलाफी से डरने वाला नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ने पूरी दुनिया के सामने तालिबान के खिलाफ और पंजशीर के लिए समर्थन मांगने के लिए वो ऐलान किया जिसे मानने के लिए दुनिया के 15 देश एक साथ आगे आए और इन्होंने एक स्वर में भारत की बात का समर्थन किया। इसमें चीन और रूस की उन कोशिशों को झटका लगा जो वो तालिबान की मदद के लिए करने वाले थे। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन कौन से देश तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने और पंजशीर के योद्धाओं की मदद करने के लिए भारत के साथ आए हैं। सब बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पुतिन ने खुलेआम कर दिया तालिबान का सपोर्ट, तो मोदी ने भी कर दिया हिला देने वाला काम। चीन और पाकिस्तान भारत और पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के खिलाफ रूस को मनाने में कामयाब हो गए हैं। जैसा कि अंदेशा जताया ही जा रहा था कि रूस भारत की नीतियों के खिलाफ जाकर तालिबान का साथ जरूर देगा, और हुआ भी वही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस को तालिबान के साथ मिलकर काम करना होगा। पुतिन के इस बयान के बाद ये बात क्लियर हो गई कि रूस तालिबान की सरकार को मान्यता देने जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन और रूस के नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में इस बात का ऐलान किया। तजाकिस्तान की राजधानी दोशांबे में आयोजित सम्मेलन में पुतिन ने वीडियो लिंक के साथ तालिबान के सपोर्ट में एक ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि रूस ने तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समर्थन दिया है। चीन के बाद रूस एक ऐसा शक्तिशाली देश है जिसने तालिबान को खुलेआम सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के साथ तालिबान खुश जरूर हो सकता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा सकता है, क्योंकि भारत ने उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ रूस और चीन का सपोर्ट मिल जाने से तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं मिल जाएगी। उसके लिए तालिबान को काम करने होंगे। लेकिन इस एससीओ मीटिंग में पुतिन के ऐलान के तुरंत बाद कुछ ऐसा कर दिया कि एक झटके में भारत के साथ 15 देश आ गए। तालिबान की खुशी कुछ देर बाद मायूसी में बदल गई। एससीओ मीटिंग में एक साथ कई देश आए भारत के साथ। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद चीन और रूस इस देश में अपने आप को जमाना चाहते हैं। रूस और चीन खतरनाक हथियारों की मंडी है और ये दोनों देश इन हथियारों को बेचने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि युद्ध होते नहीं बल्कि करवाए जाते हैं, ताकि हथियारों की मंडी चलती रहे, हथियार बिकते रहे और विदेशी धन जमा होता रहे। अमेरिका, रूस, चीन जैसे ऐसे देश तनाव को युद्ध की शक्ल देते हैं और फिर
अपने हथियारों को ऐसे संवेदनशील समय में बेचते हैं। पिछले दिनों जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका से इजराइल ने कई हथियारों का सौदा किया। हमास ने रूस से हथियार मंगवाए। हथियार बिकने के लिए इन देशों के लिए ऐसे युद्धों का होना जरूरी है। तालिबान जैसे आतंकी संगठन के साथ होना चीन और रूस का भी यहाँ यही मकसद हो सकता है। लेकिन चाहे जो हो, भारत तालिबान हो या पाकिस्तान में छुपे आतंकी हो, इन सब के खिलाफ विदेशी समर्थन जुटा रहा है और सफल भी हो रहा है। भारत ने तालिबान के खिलाफ करीब 20 से ज्यादा देशों का समर्थन जुटा लिया है। अब एससीओ की मीटिंग में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका जैसे कई देशों का एक स्वर में समर्थन हासिल किया। इन देशों ने तुरंत प्रभाव से दुशांबे डिक्लेरेशन को स्वीकार किया है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के पक्ष को दुशांबे डिक्लेरेशन में स्थान दिया गया है, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है। खैर दोस्तों, रूस के द्वारा इस तरह से चीन पाकिस्तान के बाद तालिबान के सपोर्ट में जाने को लेकर आपकी क्या राय है? क्या रूस तालिबान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि वो अफगानिस्तान खनिज संपदा का मालिक बन सके? क्या रूस भारत से दोस्ती अब खत्म करने पर उतारू हो गया है? क्या भारत को भी रूस से दोस्ती कम या खत्म कर देनी चाहिए? अगर हाँ या नहीं, जो भी आपका सुझाव हो, कमेंट जरूर करें।